हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होती है स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली हम देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो लीनियरली मूव करता है। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ, तब हम बात करते हैं जब उसकी वेलोसिटी का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो एवरेज हम कब बात करते हैं? सपोज द ऑब्जेक्ट, उसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो क्या है? कम और ज़्यादा हो रही है विद द पासेस ऑफ टाइम, तब हम एवरेज यूज करते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइंड कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। अनुपात है, किस किस का अनुपात है ये? रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन टू अंडरगो द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो उस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में कितना समय लगता है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में कितना समय लगता है, उन दोनों का क्या है? अनुपात है। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ए बी। फुटर में ए बी मीन्स हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद इन सर्कुलर पाथ, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो विद द पासेस ऑफ टाइम हम मान लेते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज डेल्टा ओमेगा। तो समय कितना लगा है? समय पहले टी था, अब जब चेंज होती है इन द एंगुलर वेलोसिटी तो समय बढ़कर हो जाता है टी प्लस डेल्टा टी। तो आइए इनको फर्दर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, कंसिडर दैट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एट टाइम टी। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो किसी समय टी पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा। आफ्टर सम टाइम मीन्स टी प्लस डेल्टा टी, समय में कितनी चेंज हो जाती है? टी प्लस डेल्टा टी। तो उस समय पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। अब एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अनुपात, किस किस का अनुपात है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज क्या होगी इन एंगुलर वेलोसिटी? दैट इज ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस
एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t। तो इस एंगुलर वेलोसिटी को जो चेंज होती है इसमें, उसे समय कितने लगता है? चेंज टाइम टेकन टू अंडरगो द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में, दैट इज t प्लस डेल्टा टी माइनस टी। तो स्टूडेंट ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसल, टी के साथ टी कैंसल, अल्फा ए बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सी? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा ए बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। नाउ स्टूडेंट, अब मैं बात करने जा रहा हूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? किसी विशिष्ट बिंदु पर, किसी विशिष्ट समय पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। तो आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है, तभी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से जान पाएंगे। नाउ द डेफिनेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू। ये लिमिटिंग वैल्यू है किसकी? ऑफ द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रहे स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल टाइम इंटरवल एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। तो जो समय है वो क्या है? वो जीरो के आसपास है। अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं, जीरो के क्या है? आसपास। अप्रोचेस जीरो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इन फाइनाइट स्माइली स्मॉल टाइम इंटरवल हम चूज करते होते हैं जब हम बात करते होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हमने ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करता था तब भी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड की थी, तब भी टाइम इंटरवल क्या था? अप्रोचेस टू जीरो। इस केस में भी क्या है? इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो टाइम इंटरवल हमने चूज किया है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो मीन्स जीरो के आसपास। वेरी वेरी लेस टाइम इंटरवल मीन्स इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल टाइम इंटरवल हम चूज करते होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन of the object in small time interval as the time interval approaches zero। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिमिटिंग वैल्यू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। किसकी लिमिटिंग वैल्यू है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये जो समय हमने चूज किया है स्टूडेंट्स डेल्टा टी, ये बहुत ही कम समय है। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो,
जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। नाउ स्टूडेंट, angular acceleration as well as instantaneous angular acceleration both are vector quantities। ये आपने याद रखना है। angular acceleration as well as instantaneous angular accelerations both are vector quantities, means having direction as well as magnitude। नाउ इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर ओवर डी टी। नाउ ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डी थीटा वेक्टर ओवर डी टी। तो ओमेगा वेक्टर को मैं जो उसकी वैल्यू है डी थीटा वेक्टर ओवर डी टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो अल्फा वेक्टर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू डी ओवर डी टी इन ब्रैकेट डी थीटा वेक्टर ओवर डी टी। तो फर्दर जो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये डबल डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर थीटा वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर। ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के, एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला दैट इज एम नॉट एल नॉट टी माइनस टू, टी दी पावर माइनस टू। टी की पावर क्या है? माइनस टू। एम नॉट एल नॉट टी की पावर माइनस टू, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। एंड यूनिट क्या होते हैं? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन as well as instantaneous angular accelerations both are vector quantities। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा। तो इस टॉपिक में यदि आपको एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.